सौम्या रंजन ने ये 5 किताबें लिखी हैं। 5 किताबें इस नन्ही सी उम्र में, छोटी सी उम्र में, महज 13 साल की ये उम्र इस बच्चे की ये सोच है कि आईएएस अधिकारी बनकर वो सिस्टम में छुपी गंदगी को, बुराई को खत्म। बहुत सारे रिजेक्शन फेस हुए, बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि तुम अच्छा नहीं लिखता है, नहीं हो पाता हूँ कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूँ, यानी कि आईएएस अधिकारी। मेरे बुक को मैंने किसी को पढ़ने दिया, उसने बहुत अप्रिशिएट किया बुक को, फिर मैंने पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे दिया। उन्होंने वो बुक को इतना पसंद किया कि उन्होंने फ्री पब्लिशिंग के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं आपको कहूँ कि एक 13 साल का बच्चा जिसने 5 किताबें इस नन्ही सी उम्र में लिख दी, तो आप यकीन करेंगे? कौटिल्य पंडित, जिसे आप नाम जानते होंगे, गूगल बॉय के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हुआ, और कई टीवी शोज़, कई चैनलों पर आकर उसने अपनी सुर्खियां बिखेरी। और केबीसी में भी जाकर जब अमिताभ बच्चन ने उससे सवाल किया, तो अमिताभ बच्चन ने एक बात कौटिल्य पंडित से कही थी कि आपसे मैं सवाल करूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको कोई इनामी राशि नहीं दी जाएगी। जी हाँ, इतना होनहार बच्चा वो कौटिल्य पंडित, जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन किया। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, बल्कि उस कहानी के लेखक हमारे साथ हैं। सौम्या रंजन से हम बात करेंगे। सौम्या रंजन ने ये 5 किताबें लिखी हैं। 5 किताबें इस नन्ही सी उम्र में, छोटी सी उम्र में, महज 13 साल की ये उम्र इस बच्चे की है, जो चिन्मया विद्यालय टेल्को का एक छात्र है। क्लास 8 में पढ़ता है, और इस विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ इस बच्चे ने 5 किताबें लिख डाली। क्या क्या कंटेंट, और इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ, इतनी अच्छी स्टोरीज़ के साथ हम सौम्या रंजन से बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, और इस तरह का जो हिम्मत है, और जो आप स्टोरीज़ लेकर आए हैं, जो 5 किताबें इतनी कम छोटी सी उम्र में आपने लिख डाली, आखिर इतनी ज़्यादा हिम्मत आपने कहाँ से लाई? सबसे पहला मेरे हाथों में एक किताब है, लव अटैक। ये लव अटैक के एक बुक है, जिसमें सौम्या ने तमाम प्यार, मोहब्बत और लव से जुड़ी चीज़ों को इसमें दर्शाया है कि किस तरह एक दूजे से लोग जब मोहब्बत करते हैं, उस दास्तान को इसमें बयान करने की कोशिश की है। आखिर किस तरह का स्टोरीज़ है, वो भी हम बात करेंगे। दूसरा मेरे हाथ में बुक है रीडर्स प्लीज़र। ये दूसरा बुक है रीडर्स प्लीज़र, जिसके 2 पार्ट है। ये दोनों पार्ट, माफ़ कीजिएगा, 2 पार्ट नहीं, इसके एक ही पार्ट है ना, ये एक ही पार्ट है। रीडर्स प्लेजर ये एक पार्ट है। तीसरा मेरे हाथ में बुक्स है ट्रेजर ऑफ मोरल्स, ये तीसरा बुक है। और चौथा बुक है द विटल ट्रूथ, ये चौथा बुक है, जिसके 2 पार्ट है। ये 2 पार्ट है। तो इसका एक 5वां बुक आने वाला है, जिसका नाम क्या है? द नेशनल बेस्ट सेलर्स ऑफ इंडिया। ये 5वां बुक सौम्या का आने वाला है, जो कि अभी प्रोसेसिंग में है। और इसके बाद सौम्या को मैं बता दूं आपको कि जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सम्मानित किया बुलाकर, और इनकी काफ़ी सराहना की। इस चीज़ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इनकी सराहना की, सम्मानित किया, और साथ ही इनके प्रिंसिपल ने इनको सम्मानित किया। कई जगहों के प्रिंसिपल ने इनको सम्मानित किया, और कई उपहार इनको दिए गए। मेरी आशा और उम्मीद इन बच्चे से काफ़ी ज़्यादा है। और सीधे मैं सौम्या के पास जाता हूँ और इनसे बात करने की अब हम सिलसिले को शुरू करेंगे और जानेंगे कि सौम्या, सबसे पहला आपसे ये सवाल, इतनी छोटी सी उम्र में लोगों की उम्रें बीत जाती है एक बुक पब्लिश होने में। कई सारे राइटर्स होते हैं, राइटअप जो उनका होता है उसको पब्लिश करवाने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में 5-5 बुक आपने लिख डाली। कैसे? ये हिम्मत कहाँ से मिला? कहाँ से कंटेंट, स्टोरी कहाँ से लेकर आई? जी, किताबें लिखने का जो शौक़, स्टोरी लिखने का जो शौक़, वो मुझे बचपन से था। जब 1-2 में मैं था, मेरी लाइब्रेरी टीचर मुझे बुलाती थी, कहती थी कि अगर आपके पास कुछ कहानियाँ हैं बच्चों कहो। तो कोई बच्चा आता नहीं था उठ के, पर मैं आता था, कहानियाँ बोलता था। फिर 4-5 में जब मैं आया तो कहानियाँ लिखना शुरू किया। लिखने के बाद मुझे पता चला कि बच्चे किताब लिखते हैं। एक टीचर है मीरा पॉल, जो इंग्लिश टीचर है गुलमोहर स्कूल की, उनसे मुझे पता चला कि बच्चे कहानियाँ लिखते हैं, उसे प्रकाशित भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। तो तब से मेरे अंदर एक जुनून आया कि मुझे भी बुक पब्लिश करना है। लेकिन मुझे बहुत सारे रिजेक्शन फेस हुए, बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि तुम अच्छा नहीं लिखता है, नहीं हो पाएगा तुमसे। फिर मैंने वही स्टोरी को बार बार लिखा। फिर लास्ट में जब मेरे बुक को मैंने किसी को पढ़ने दिया, उसने बहुत अप्रिशिएट किया बुक को, फिर मैंने पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे दिया। उन्होंने वो बुक को इतना पसंद किया कि उन्होंने फ्री पब्लिशिंग के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तब से ये लिखने का सिलसिला शुरू हुआ मेरा। अच्छा, जैसे कि आप कहानियाँ पहले भी शुरू से लिखते आए हैं,
शुरू से आप कहानियाँ लिखने आए तो ये शौक़ तभी जागा जब आपको टीचर्स ने इसके लिए अप्रिशिएट किया कि आप भी कहानियाँ लिख सकते हैं और पब्लिश करवा सकते हैं। तो स्वामी आपने क्या क्या किताबें लिखी है? बेसिकली मैं तो बता चुका हूँ कि क्या क्या किताबें हैं आपकी, एक बार आप दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या किताबें लिखी है और किस मोटिव, किस इरादे के साथ आपने वो किताबें लिखी हैं। जी, मुझे पहले जो बच्चे को मैं स्टोरी लिखता था तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसा स्टोरी लिखूं जो राइटर्स की कम्युनिटी पे एक बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बने। तो मैंने ये लव अटैक का एक किताब लिखा जिसमें सुसाइड का कंटेंट भी है। सुसाइड कंटेंट के साथ साथ इसमें एक प्रेम कहानी भी है जो शायद ट्रू लव को ये दर्शाता है। और ये मैंने अजताब पब्लिकेशन से किया, तो इसमें अजताब जो बॉस है वो भी एक राइटर है, उनका बहुत इसमें योगदान रहा है। और ये बुक अर्जुन और पायल दो लव बर्ड्स हैं जिनका इनमें ये बुक में दर्शाया गया है, उनकी प्रेम कहानी दर्शाई गई है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया है और ये जर्नी बहुत ही रोमांचक रही है इसमें। और इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो रीडर्स को लास्ट तक पढ़ने की मोटिवेशन देगा। तो ये लव अटैक बुक है जिसके बारे में सौम्या ने आप लोगों को बताया। दूसरी इनकी बुक है रीडर्स प्लेजर, ये बुक्स, इसके बारे में क्या कहेंगे सौम्या आप? रीडर्स प्लेजर और ट्रेजर ऑफ मॉरल्स, ये दो किताबें हैं मेरी जिनमें मैंने बच्चों के बारे में लिखा है। बच्चों के बारे में नहीं, यानी कि बच्चों की कहानियों पर लिखा है। बच्चे इसे पढ़कर मज़े उठा सकते हैं, खिलखिला के हंस सकते हैं और उनको मोटिवेशन मिलेगा कि किस किस घड़ी पर, किस किस मोड़ पर सही रास्ते को चुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मैंने इस किताब में लिखा है। तो इसमें जो कहानियाँ हैं सौम्या, इसमें दोनों बुक्स में कहानियाँ सेम ही हैं या अलग अलग कुछ कंटेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें? जी, दोनों में अलग अलग कहानियाँ हैं। दोनों में ही बच्चों के लिए कहानियाँ हैं, कम से कम 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए वो उसे पढ़ सकते हैं। और इनमें जो कहानियाँ हैं मुझे ज़रूर लगता है कि वो उसे पढ़कर पसंद करेंगे। उन्हें ज़रूर लगेगा कि कुछ ऐसा लिखा है मैंने कि उन्हें उस पर मज़ा आए। ये नहीं कि मैंने रोने धोने कहानी लिखा है, मैंने उनसे मतलब इंटरेस्टिंग कहानी, आज के मोहब्बत की जो दास्तान, और जिस तरह मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ जो आपने लव अटैक लिखा है, लव अटैक को लेकर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह आज के दौर में, आज की जनरेशन में जो चला हुआ है लव का ट्रायंगल आप देखते होंगे, तो उसको आपने दर्शाने की कोशिश की है कि नहीं लव अटैक में? मैंने ट्रू लव को दर्शाने की कोशिश की है। आजकल के जो लव बर्ड्स हम देख रहे हैं वो सिर्फ टाइम पास के लिए हैं, स्कूल के बाहर घूमना जाना, वो तो बस ऐसे ही उनके मौज मस्ती के लिए है। लेकिन जो मतलब इस चीज़ को आप भी डीपली जानते हैं? जी, मैंने उनको बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े, सुदीप नगरकर। रिसर्च किया या एक्सपीरियंस भी है इसका आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इसे बहुत पढ़ा है और मैंने स्कूल में देखता भी हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उन्हें देखता भी हूँ जो उनके अंदर जो चलता है, मैंने उसे दर्शाने की कोशिश की है। मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया भी है पहले 2-3 चैप्टर्स में, तो उसमें है, बुक में है। चलिए, विटल ट्रूथ, ये चौथी बुक मेरे सामने है, आपके पास देख सकते हैं आप। द विटल ट्रूथ, ये क्या बुक है सौम्या, इसके बारे में क्या? ये सेकंड वर्जन है मेरे पहले चौथे बुक का, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने कविताएं लिखी है, खुद से कविताएं लिखी है। इसमें ऐसी कविताएं हैं जो आपके गोल्स, आपके जो गोल्स हैं उस पर आप कैसे सक्सेस पाने की ट्राई करते हैं, और कुछ ऐसे कविताएं भी हैं जिसको पढ़ के आप अपने बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हैं। मतलब ये द विटल ट्रूथ में केवल कविता ही आपको मिलेंगी? तो मतलब किस तरह के जो बचपन की यादें हैं, सिर्फ उसी तरह की कविता है या इसके अलावा और भी कविताएं हैं? ये आपको इंस्पायर करेगी कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो युवाएं हैं, वो आजकल इंस्टाग्राम के रील्स और बहुत सारे ऐसे चीज़ों में मुग्ध हो गए हैं कि उन्हें अपने टैलेंट पर फोकस करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने बिना मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हुए कुछ लिखने का सोचा, तो वैसे आप भी टैलेंट को, अपने हॉबी पर टाइम स्पेंड करें, या ना कि बस मोबाइल में अलग अलग रबिश चीज़ पर ध्यान दें। तो इस ज़्यादातर उसको मैंने इस किताब पे दर्शाया है और इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और ये शायद बेस्ट सेलर बहुत जल्द बनने वाला है। द विटल ट्रूथ, इसके बारे में सौम्या बता रहे थे। और 5वीं जो इनकी किताब है द
क्या किताब है वो? द नेशनल बेस्ट सेलर्स ऑफ इंडिया, वो किताब आने वाली है इनकी। और ये सारी किताबें लोग कैसे पढ़ पाएंगे? अवेलेबल ईजिली हो जाएगा, लोग देख पाएंगे, ये बताएं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो ये आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं और ऑनलाइन से अपने घर मंगवा भी सकते हैं, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। और जो मेरा 5वीं किताब जो आ गया है मार्केट में, जिसका नाम है द नेशनल बेस्ट सेलर्स ऑफ इंडिया, वो 200 प्लस स्टोर्स में अवेलेबल है, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका, हर जगह अवेलेबल है। और इसे लोग बहुत पढ़ भी रहे हैं। ये आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के द्वारा अपने घर भी मंगवा सकते हैं। और इसमें मैंने लेखक, जो बेस्ट सेलिंग लेखक है, उनकी जीवनी पर लिखा है कि लोग उसे पढ़े, उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिले। और जो लेखक जो हैं, जो और लिखना चाहते हैं, मैं उनके बारे में भी इसमें लिखा हूँ कि उन्हें अच्छा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है कि वो आगे जाके कुछ लिख सके, कुछ कर सके। तो उसके बारे में मैंने यहाँ दर्शाया। सौम्या, मैं आपसे चाहूँगा कि ये 5 किताबें आपकी फ़िलहाल अभी है मार्केट में, तो क्या आपने सोचा है कि आगे इसी तरह राइटिंग करने का, आगे आप और भी किताबें आपकी मार्केट में आएंगी और पब्लिश होगी, और भी किताबें आप लिखेंगे? आपने क्या सोचा है? जी, एक्चुअली जो मेरी अभी उम्र है, पढ़ाई करने की उम्र है, तो उसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उसे लिखने का टाइम मुझे मिलता नहीं है। तो इसीलिए अभी भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, दिन में कम से कम 1-2 घंटा मैं लिखने पर बिताता ही हूँ। और उसके यहाँ मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, ऑनलाइन ब्लॉग्स जो आते हैं उसमें लिखता हूँ। और मैंने बहुत सारे कॉलम्स भी लिखे हैं। तो हाँ, मेरी नई किताब बहुत मतलब आने ही वाली होगी। आई थिंक मुझे किताब लिखने के लिए 1-2 साल टाइम चाहिए होता है। तो ऐसे ही मैं, हाँ, और किताब आएंगी मार्केट में। 5 किताबें आपने लिखी। फ़िलहाल ये 5 किताबें लिखने में आपको कितना समय लगा? 3-4 साल मुझे लगे हैं 5 किताब लिखने के लिए। अच्छा सौम्या, एक चीज़, इन चीज़ों से हटकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपका परिवार है, एक साधारण परिवार से आप आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग्स करते हैं, और जिस जगह में बैठे हैं ये जगह मात्र 1-2 चेयर है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, और बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। तो एक साधारण फैमिली से, एक बैकग्राउंड जिस तरह का होता है, मिडिल क्लास फैमिली, वहाँ से बिलोंग करते हुए सौम्या ने इस तरह की ऊंचाइयों को छुआ है, जहाँ पर इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की सराहना और सम्मानित इनको मिला है कई जगहों से। इनकी किताबें जो है कई जगहों पर पढ़ी जाती हैं, ऑनलाइन के माध्यम से लोग खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सौम्या के लिए, एक छोटी सी उम्र में, महज 13 साल की एक उम्र है। सौम्या, आप अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं, ये भी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि 5 किताबें आपने लिख डाली एक छोटी सी उम्र में, एक कम उम्र में। तो लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि आखिर ये बच्चा अपने टाइम किस तरह गुजारता है अपने घरों में, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, सारे लोग मोबाइल में आजकल व्यस्त रहते हैं, और जिस तरह फ्री फायर और पबजी का दौर है, लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो क्या आप भी उन सारी दुनियाओं में बिजी रहते हुए ये काम करते हैं, या फिर सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करते हैं? जी, मोबाइल में आप अगर मेरा मोबाइल चेक करेंगे और अगर पब्लिक को दिखाएंगे भी, तो उसमें ना आपको पबजी ना फ्री फायर मिलेगा आपको। मैं बताना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स पबजी फ्री फायर खेलते हैं, क्या उनको उसमें कुछ फ़ायदा होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ करते हैं, अगर उसमें आपको कुछ टैलेंट है, अगर आप उसको बिताते हैं, तो वो एक मायने रखता है। लेकिन फ्री फायर पबजी में कोई टैलेंट नहीं है आपका, ना वो टैलेंट आपको आगे लेकर जाएगा। जैसे पबजी बच्चे लोग खेलते थे, बैंड हो गया, बच्चों ने सुसाइड कर दिया, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आने लगे। तो मैं कहूँगा कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो बहुत बिज़ी रूटीन शुरू होता है, स्कूल होता है, स्कूल के बाद मेरा जो घर आना होता है, घर आने के बाद मैं ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन आने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, और उसके बाद मैं आर्चरी जो एक तीरंदाजी का मुझे शौक़ है बचपन से, मैं वो सीखता हूँ। फिर घर आने के बाद अपने पढ़ाई पर लग जाता हूँ। तो मुझे बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं मोबाइल पर फ्री फायर पबजी खेलूँ या फिर मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देखूँ, ऐसा मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। और लिखने की बात करूँ तो लिखने के लिए मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, और वो टाइम मुझे बहुत ढूंढ के निकालना ही पड़ता है। कम से कम रात 12:30-1 बजे मैं लिखता हूँ रात में, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। सौम्या, आप एक छोटी सी उम्र में इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे वाकई में एक अचंभा सा लग रहा है। मैंने पहली बार इस तरह की कहानी अपने सामने देखी है, और मैं अपने सामने आपको देखकर पहली बार ये महसूस कर रहा हूँ कि इससे पहले मैंने बहुत सारी कहानियाँ देखी, कैमरे के पीछे से, कैमरे पर देखी है, टीवी में देखी है, टेलीविज़न के माध्यम से देखी है, लेकिन अपने सामने मैं ये पहली बार इस तरह की कहानी देख रहा हूँ, जहाँ पर एक बच्चा अपने ज़बान से ये कह रहा है कि जब वो सुबह उठता है तो मोबाइल को छोड़कर बच्चों को खुद पढ़ता भी और पढ़ाता भी है बच्चों को। तीरंदाजी भी इसका शौक़ है, आर्चरी में इसका शौक़ है, और इसके साथ साथ किताबें भी लिखता है, राइटिंग भी करता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है एक छोटी सी उम्र में। सौम्या, क्या करना चाहते हैं आगे, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है?
मैं चाहता हूँ कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूँ, यानी कि आईएएस अधिकारी बनने का शौक़ है मुझे। मतलब यूपीएससी की तैयारी करेंगे आप? जी, यूपीएससी की तैयारी मैं चाहता हूँ कि जो आजकल के जो मैं पॉलिटिशियंस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब उनको वो रिस्पेक्ट, पैसा चाहिए। मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि वो रिस्पेक्ट जो आईएएस को मिलता है, और आईएएस के हाथ में जो होता है, जो पावर उसके हाथ में होता है, वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसका सही इस्तेमाल करके जो लोग आज तक मतलब आईएएस से जो कामना करते हैं उन्हें आज तक नहीं मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें वो कामना मैं पूरा करूँ, उनके लिए मतलब एक अच्छा सा सरकार बना सकूँ। देखिए, अगर जो आईएएस होता है वो चीफ मिनिस्टर से बड़ा होता नहीं है, तो जो मंत्री कहता है उसे वो करना पड़ता ही है, लेकिन आईएएस ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा एक पिलर है, अगर वो चाहे तो वो अपने स्टेट को, अपने ज्यूरिसडिक्शन में जो होता है उसे वो गंदगी को वो साफ़ कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यूपीएससी में आईएएस बनूँ, और मेरा फुल एंड फाइनेस्ट यही एक एम है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर सौम्या आप आईएएस बनते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के बाद, तो जिस तरह आप देखते हैं सिस्टम में किस तरह की गंदगी है, बुराई है, शहर को किस तरह बचा सकते हैं आप आईएएस अधिकारी बनकर? देखिए, जो संविधान है हमारा, वो जनता के लिए ही है, तो अगर मैं संविधान के अनुसार से चलूँगा तो जनता को फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन अगर मैं जनता के साथ चलूँगा तो उसमें जनता को फ़ायदा भी है और फ़ायदा नहीं भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक आईएएस अधिकारी कुर्सी पर बैठे अपना काम करे और वो अपना काम सही से निपटा सकते हैं, लेकिन एक आईएएस अधिकारी एक ऐसा, मैंने आपको जैसे कहा, वो ऐसा पिलर है गवर्नमेंट का कि वो गंदगी ऐसे साफ़ कर सकता है, जैसे कि अभी अगर एक मैं आईएएस की बात करूं तो जैसे कि एक लड़की को गुंडे उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हैं, तो आईएएस अधिकारी का क्या महत्व है उस टाइम पे? अगर उसकी माँ उसको बोल रही है आईएएस अधिकारी को प्लीज़ बचा दीजिए, लेकिन वो तो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो वो क्या करेगा? संविधान के अनुसार से चलेगा या जनता के अनुसार से चलेगा? और संविधान जो है जनता के लिए ही है, तो ऐसे टाइम पर उस आईएएस अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं 13 साल की छोटी सी उम्र में जब सौम्या की ये सोच है कि आईएएस अधिकारी बनकर वो सिस्टम में छुपी गंदगी को, बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, एक अच्छा सोच है जो एक छोटे से बच्चे के अंदर में नज़र नहीं आता आमतौर पर, जो लाइफ स्टाइल है आजकल का, आज के जनरेशन में, वो सौम्या के अंदर दिखता है, और आगे चलकर हमारी शुभकामनाएँ भी सौम्या के साथ है। सौम्या, आखिरी में यही आपसे चंद और बातें कर हम फिर ख़त्म करेंगे बात को। जिस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल है, ज़िंदगी बिताते हैं, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है दूसरे बच्चों को देखकर, दूसरे बच्चे जो अपनी दुनिया ही में व्यस्त है, अपनी दुनिया में बिजी है? मुझे कभी ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं जो आजकल रील्स का ज़माना है वैसा करूं, टिकटॉक पबजी, फ्री फायर ये सब खेलूं। मुझे बस इसी पर फोकस रहता है कि मैं अपनी लाइफ जो है सिंपल, नॉर्मल और एक ऐसे तरीके से बिताऊं कि ना दूसरों को, मेरे और दूसरों को भी दुख ना मिले। और अपने लाइफस्टाइल मैं देखता हूं कि आजकल बच्चे जो अपनी निजी दुनिया पे व्यस्त है, वैसा आजकल जो दिखावा है एनिमल लवर का दिखावा है। पहले तो लोग गाय रखते थे, उनसे मतलब लेकिन आजकल लोग कुत्ते लेकर घुमा रहे हैं गाड़ी पे, वहाँ पे, तो वो एक दिखावा का ज़माना है। मैं देखता हूँ कि जब सुबह अगर आप अपने उठ जाते हैं तो आप देखते हो, आप लोग वॉकिंग करने जाते थे पहले, आजकल लोग अपने ही गार्डन में तो मतलब लेकर जाते हैं, तो कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, यानी कि वो एक टाइप का दिखावा हो जाता है। एनिमल लवर तो आप हैं ही, लेकिन हर समय अगर आप कुत्ते को लेकर आ जाए तो वो एक दिखावा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हैं वो सही बात है, लेकिन आजकल के लोग क्या है, वो अपने निजी तौर पर ध्यान देते हैं। यहाँ की लोगों को, अगर कोई लोग एक्सीडेंट से मर पड़ा है तो उस पर ना ध्यान दे के वो अपने निजी तरीके पर ध्यान देते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम को बदलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने लाइफस्टाइल को और साधारण बनाएं। ये नहीं कि अगर आप जो अमीर बन जाते हैं लोग, वो अपने घमंड से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो घमंड आपको गरीब के रूप पर दर्शाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी ऐसा घमंड नहीं है
कि मैं एक बुक लिखता हूँ कि क्या करता हूँ, आपको हर समय ये होना चाहिए कि आपने लिखा किसके वजह से लिखा, क्यों लिखा, और जो लोग आपको इतना सराहना दिए जाते हैं इसके वजह से कि आपने मेहनत की है। ये नहीं कि आपका पहले से घमंड था कि मैं बुक लिखने वाला हूँ। इसीलिए ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको जो आपने 5 बुक लिख डाली और आगे की इतनी लंबी और इतनी अच्छी सोच है आपकी? जी, प्रेरणा मैं जिस भी व्यक्ति को देखता हूँ मुझे उसमें एक प्रेरणा नज़र आती है। अगर मैं एक कुत्ते को भी देखता हूँ उसमें प्रेरणा नज़र आती है, क्योंकि वो इतना स्वाभिमानिक है, वो इतना लॉयल वफादार है अपने मालिक पर। उससे भी एक सोच, उससे भी एक प्रेरणा मिलती है मुझे। तो बुक लिखने की प्रेरणा मुझे खुद से ही मिली है, क्योंकि आप अगर प्रेरणा लेते हैं तो जिससे आप प्रेरणा लेते हैं वो आपको मदद तो करता है, लेकिन आपको फुल फोर्स्ड मदद वो करता नहीं है। क्योंकि अगर मैं रतन टाटा को अपना प्रेरणा मानूं तो वो मुझे मेरे घर में आकर मुझे हेल्प नहीं करते थे कि तुम बुक लिखो, मैं साथ हूँ। तो मैं अपने आप को ही प्रेरणा मान के चलता हूँ कि मैंने बुक लिखा है और मुझे आगे भी और लिखना है। और बस हेल्प मुझे बहुत लोगों ने मुझे हेल्प किया है, मुझे इनकरेज किया है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहूँगा। आप किनको आइडियल मानते हैं इस क्षेत्र में? आइडियल तो मेरा कोई है नहीं, हाँ मुझे इंस्पिरेशन है मेरे एक मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ रस्किन बॉन्ड, जो एक बहुत ही बड़े लेखक हैं इंडिया के, रस्किन बॉन्ड। मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। वो जैसे माउंटेन्स नेचर को डिस्क्राइब करते हैं वैसा कोई कर नहीं सकता है, इसीलिए। तो ये सौम्या रंजन हैं और सौम्या रंजन बिरसा नगर में रहते हैं और टेलको के एक चिन्मया विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर कक्षा 8 के छात्र हैं ये। और इस छोटी सी उम्र में, महज 13 साल की उम्र में 5 किताबें लिख डाली इन्होंने। और ये 5 किताबें जो इन्होंने लिखी है, एक अलग ही दुनिया है इसमें। जिस तरह की दुनिया आपके सामने नज़र आ रही है और जिस तरह का जनरेशन आज के दौर में है, जो लोग किसी और चीज़ में व्यस्त हैं, उन सब चीज़ों के हटकर सौम्या की अलग ही राय है, अलग ही सोच है, अलग ही चीज़ करना चाहते हैं, अलग ही बनना चाहते हैं। IAS ऑफिसर बनने की चाहत है इनके अंदर। और जो इनकी रूटीन है रोज़ाना की ज़िंदगी के एतबार से, आर्चरी सीखने की भी इनके अंदर हुनर है और आर्चरी करते भी हैं जो समय इनको मिल पाता है। और साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ दूसरे बच्चों को पढ़ाते भी, घर में ट्यूशन क्लास भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में और आज के जनरेशन में एक छोटा सा बच्चा दूसरों के लिए प्रेरणा है। ये तो खुद अपने आप को प्रेरणा मानते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मैं चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि सौम्या रंजन प्रेरणा है दूसरे बच्चों के लिए। और सौम्या से सीख लेनी चाहिए तमाम बच्चों को। और एक छोटी सी उम्र में सौम्या, मेरी आशा और मेरी उम्मीद आपसे बहुत है सौम्या कि आप बहुत दूर तक जाएं, बहुत तरक्की करें। हमारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत तरक्की करें। जमशेदपुर का ये वाक़या है, कोई मैं आपको दिल्ली मुंबई किसी और शहर का वाक़या नहीं बता रहा हूँ, ना किसी और शहर में बैठा हूँ, बल्कि जमशेदपुर के बिरसा नगर की ये कहानी है, जिसमें ये सौम्या रंजन जिसने 5 किताबें लिखी है। और ये तमाम जगह, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तमाम जगहों पर आपको ये किताबें मिल जाएगी आसानी से। तो आप वहाँ पर जाकर इस किताब को ख़रीद भी सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। और इसमें जो सौम्या ने दर्शाने की कोशिश की है उसका मज़ा भी ले सकते हैं, लुत्फ़ भी ले सकते हैं। तो आखिरी में अलविदा चाहूँगा आप लोगों से और चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में इस वीडियो को पहुँचाइए और लोग जान पाए, देख पाए कि हमारे शहर जमशेदपुर में भी इस तरह का टैलेंट है। जो 13 साल का महज बच्चा जिसने 5 किताबें लिखी, ये दूर तक जाए, लोग इस बात को समझे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तमाम लोगों की ओर से इस बच्चे को सम्मानित किया जाए और इस बच्चे की सराहना होनी भी चाहिए। जो इस बच्चे ने जो काम किया इसके लिए इसकी सराहना होनी भी चाहिए। और तमाम लोगों की ओर से मैं शुभकामनाएं आखिर में फिर एक बार आपको देता हूं। तो आखिरी में दोस्तों चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। चलता हूँ अपने सहयोगी के साथ, मैं सरफराज शाद, आज़ाद रिपोर्टर, जमशेदपुर।